दोस्तों, मैं हूँ सित्रा। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन मिस्टीरियस बुक्स के बारे में आज आप जान रहे हैं उससे आपका माइंड पहली बार में यकीन नहीं करेगा। इसीलिए आपको लिमिटेड सोच को छोड़कर बियॉन्ड सोचना होगा, लॉजिक के भी बियॉन्ड। तभी इन किताबों के मिस्ट्रीज को आप समझ पाएंगे। किताबों के बारे में तो हम सब वाकिफ हैं, स्कूल की बुक्स, कॉलेज की मोटी मोटी बुक्स, पर ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं इस दुनिया में जो कि एग्जिस्ट तो करती हैं इस दुनिया में, पर उनका कनेक्शन किसी शैतानी दुनिया और किसी नेगेटिव एनर्जी से होता है। बुक्स पढ़ना कभी गलत नहीं होता। ऐसी बहुत सारी डार्क और मिस्टीरियस बुक्स हैं इस दुनिया में जो कि लॉजिक को तोड़ देती हैं और उन्हें एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। द ग्रैंड ग्रिमोर, इस किताब को द बुक विद इनक्रेडिबल पावर भी कहा जाता है, पर उस किताब की पावर को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ जाती है। इस किताब को डार्केस्ट बुक इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसको 50,012 में लिखा गया था। इस किताब को जिसने लिखा था, लोगों का मानना है वो डेविल यानी शैतान के कब्जे में था। और ये बुक इतनी डेंजरस है कि रस्मो रिवाज को करके इस किताब को वेंटिकल सिटी की एक बिल्डिंग में एक सीक्रेट जगह पे लॉक करके रखा गया है। आपको तो पता ही होगा, एनाबेला डॉल जो कि मूवी में ऐसी नजर आती है, रियल लाइफ में इस डॉल को आज भी लॉक करके रखा गया है। इस बुक का भी यही हाल है। शैतान और डेमन को कैसे कांटेक्ट करें, ऐसी ऐसी चीजें इस किताब में लिखी गई हैं। ये भी माना गया है कि अगर इस किताब को कोई पूरा पढ़ ले तो इसका मतलब आपको अपना सोल उस शैतान यानी कि डेविल को बेचना होगा। और यही वो मेन वजह है इसको किसी सीक्रेट जगह पर लॉक करने की नौबत आ गई। द बुक ऑफ एमरामेलन, ये 15वीं सदी की एक किताब है। इसे 1900s में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था और तब से इसको श्रापित माना जा रहा है। इस किताब को अब्राहम नाम के एक शख्स ने लिखा था। अब्राहम इजिप्ट गया था, वहाँ एक मजिशियन मिला इसको। उसने इसको कई सीक्रेट मेथड ऑफ मैजिक बताए, बियॉन्ड की शैतानी ताकत के बारे में बताया। तो अब्राहम ने इस सारी नॉलेज को एक जगह पर लिख दिया और वो एक किताब की तरह बनकर हमारे सामने आया, जिस किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं, द बुक ऑफ एब्रामेलन। इस किताब में भी आपको अजीब अजीब से टॉपिक्स मिलेंगे, अजीब रिवाजें, जैसे कि कैसे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जाए, दुनिया में अलग अलग सोने की चीजों की लोकेशन, स्पिरिट से कांटेक्ट करने का तरीका, इनविजिबल होने का तरीका, हवा में उड़ने का जादुई तरीका। उस किताब में हर चीज के बारे में बताया गया है। उस बुक के राइटर का ये मानना था हर इंसान के अंदर शैतान होता है और उसी डेमन को कांटेक्ट करने का तरीका इस किताब में लिखा हुआ है। कोडेक्स जाइगैक्स, साल 1648 में 30 इयर्स वॉर्स खत्म ही होने वाला था। स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ प्राग को लूटा और वो लूट कर वापस स्वीडन गए। उसके बीच में ही उनको एक किताब मिली, एक बहुत ही बड़ी और भारी किताब। इस किताब का वजन है 74 kg और उस किताब का नाम था कोडेक्स जाइगैक्स, जिसको डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। इस किताब में ओरिजिनल पहले 320 पेजेस थे, पर अब जहाँ पर इस किताब को रखा गया है इसमें सिर्फ 310 पेजेस ही बचे हैं। डू नॉट टच की एक वार्निंग के साथ। इस किताब को जिस इंसान ने लिखा था वो भी एक मॉन्क था। उसने अपना वॉर्म तोड़ा था और अपनी साधु की कसम को तोड़ने के बाद अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए उसने अपने आप को एक रूम के अंदर लॉक कर दिया। पर मरते वक्त उसने ये ठान लिया था, मैं जो भी सीक्रेट्स इस दुनिया के बारे में जानता हूँ, जो भी जादू टूना जानता हूँ, सबको एक जगह पर लिख दूंगा। फाइनल नाइट यानी कि उसके इस दुनिया से जाने की आखिरी नाइट भी वो इस बुक को कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए उसने डेविल को बुलाया उस बुक को कंप्लीट करने के लिए। डेविल को उसने कहा, मेरी आत्मा ले लो और इस बुक को कंप्लीट कर दो। बहुत से लोगों का ये मानना है कि उस बुक को कंप्लीट उस डेविल ने किया था और वही वो आखिरी 10 पेजेस थे जो कि डेविल के हाथों से खुद लिखे गए थे। बाद में जाकर हुआ ये कि जो पेजेस डेविल ने लिखे थे किसी ने रिमूव करके चुरा लिए।
वो सीक्रेट्स नॉलेज किसके पास है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है या गलत तरीके से, या आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। अभी रियल टाइम में भी वो 10 पेजेस कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास हैं। किसके पास है ये किसी को नहीं पता। बुक ऑफ सोएगा, इस बुक को मौत की किताब भी कहा जाता है। एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जादुई चीजें और बहुत सारी रस्मों का जिक्र किया गया है। सालों तक यही माना जाता था ये किताब लॉस्ट हो चुकी है। 1990 में अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में इसको पाया गया। इस बुक की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अजीब है। हर एक लेटर एक छोटे से स्क्वायर बॉक्स में लिखा गया है। इस बुक में टोटल 197 पेजेस हैं। जॉन डी नाम का एक स्कॉलर इंसान था। ये माना जाता है वो पहला इंसान था जो कि इस किताब को डिकोड करने का कोशिश किया था। लेजेंड्स और स्टोरीज के हिसाब से उसने एक एंजल को भी इनवाइट किया था जिसका नाम था यूरियल, और उस एंजल ने इसको बताया कि इसको डिकोड वही कर सकता है जो कि इसका वर्टी हो, इसके लायक हो। आम आदमी इस बुक के सीक्रेट्स को नहीं जान सकता और इसलिए कोई भी इसको डिकोड नहीं कर सकता। जॉन डी के पास 3000 किताबों का कलेक्शन था और 2999 किताबों में से कुछ भी अजीब या आउट ऑफ लॉजिक नहीं था, पर स्पेशली यही किताब कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। 1608 में जैसे ही जॉन डी की मौत हुई, ये बुक मानो गायब होगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये साल 1990 में ब्रिटिश लाइब्रेरी में अचानक अपीयर हुआ। अजीब बात ये है, ये सिर्फ एक ही जगह पर नहीं, एक साथ दो जगह पर मैजिकली अपीयर हुआ। एक ब्रिटिश लाइब्रेरी में और एक बॉटली लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। आज भी ये किताब दोनों जगह पर पड़ी हुई हैं। एनाबेला डॉल और ये बुक्स आज भी वैसे ही रखी हुई हैं। इन चीज़ों को लॉजिक तरीके से नहीं समझाया जा सकता। ऐसी ही और वीडियो मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।